कहा जाता है भैया कि जानकारी जितनी जरूरी और फायदेमंद होती है, गलत जानकारी उतनी ही नुकसान देने वाली हो सकती है। तो जानकार तो बनिए हैं, लेकिन गलत जानकारी को हमेशा अवॉइड करिए। KGMU गूंज सुने आप 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। मैं हूं आपके साथ में आरजे शिवाय, लेकर के शो शाम शानदार एवरी इवनिंग 6 से 9 आपके बीच होता हूं, हर शाम आपके बेहतरीन बनाने के लिए। और इसी बीच में लेकर के आते हैं हम हेल्थ सेगमेंट भी। आपकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी ज़रूरी बातें आपको बताते हैं। और आज के हेल्थ सेगमेंट में आपकी जो गलत जानकारियाँ हैं ना, भ्रांतियाँ, क्योंकि आज के समाज में भ्रांतियों का तो दौर चल रहा है बॉस। मतलब जितना ज़्यादा हम लोग समाज में बढ़ती हुई तकनीक के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ में हर चीज़ को लेकर के हमारे मन में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। खैर, आज किन भ्रांतियों की बात करने वाले हैं हम, कान और ध्यान लगा करके सुनिएगा। बहुत ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है, बच्चों से जुड़ी, बुजुर्गों से जुड़ी और खासकर आपसे वयस्कों से जुड़ी हुई। पहले तो तारीफ़ करवा दें हमारे मेहमान से, जो कि हैं डॉक्टर सुची त्रिपाठी, एडिशनल प्रोफेसर KGMU के डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स से। नमस्कार मैम, वेलकम। नमस्कार शिवाय, कैसे थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए हमें। अरे मैम, हम आपको हमेशा ही बुलाते हैं, ये तो आप ही हैं जो कम वक्त निकाल करके कभी कभी आ पाते हैं। अगेन वेलकम आपका मैम। आज हम लोग डेंटिस्ट्री के विषय में जितने भी मिथ्स हैं, जितनी भी कहा जाता है ना भ्रामक जानकारियाँ जी, उनको दूर करने वाले हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मिथ क्या है डेंटिस्ट्री के बारे में? वैसे तो मेरे पास में काफ़ी सवाल है पूछने के लिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा आपको क्या लगता है भ्रम? सबसे बड़ा भ्रम आजकल के टाइम में तो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि कभी भी दांत अपने साफ कर लो जब मन किया, इसमें समय की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब मैंने देखा भी है, लोग देर से उठते हैं, कभी कभी रात में कर लिया, कभी खाना खा लिया उसके बाद कर लिया, चाय पी लिया उसके बाद कर लिया। तो ये ज़रूरी है समझना कि किस समय पे ब्रश करना चाहिए अगर दांतों को स्वस्थ रखना है तो। और इसी के साथ में मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में ये भी आता है कि जैसे आपने कहा कभी भी उठे कभी ब्रश कर लिया। कई लोगों का 12 बजे दिन होता है, जो रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोते हैं, लेट नाइट वर्क करके। कोई तो 4-5 बजे शाम को ब्रश करते हैं, बताइए। हाँ, और तो इसी के साथ में कहीं शायद ये भी भ्रांति है मैम कि जितना ज़्यादा तेज ब्रश करेंगे, जितना जल्दी करेंगे और जितना देर तक करेंगे उतना ज़्यादा क्लीन होगा। तो क्या ये सही है? मतलब ज़्यादा देर तक करना या ज़्यादा ज़ोर से करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा तेज करने से और ज़्यादा देर तक करने से, इन सभी में हमारे देखिए दांतों की 3 लेयर्स होती हैं। इनेमल होता है सबसे पहले, जो कि मिनरलाइज्ड बोन है, सबसे अच्छा होता है। उसके बाद होता है डेंटिन का लेयर और उसके बाद होता है पल्प का लेयर। ठीक है, पल्प में ही सारी नसें होती हैं जो कि दांतों को स्वस्थ रखने का, जीवित रखने का कार्य करती हैं। और सबसे ऊपर का जो मिनरलाइज्ड है इनामल, अगर हम जितनी ज़्यादा ब्रश करेंगे या जितनी देर तक जितना दबाव लगाकर ब्रश करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो हमारे मिनरलाइज्ड बोन है, मिनरलाइज्ड इनामल लेयर है, वो धीरे धीरे उसका क्षय होता रहता है। तो वो हम नहीं चाहते हैं। उसके क्षय से फिर दांत घिसेंगे आपके, और उसके बाद दांतों के घिसने के बाद और भी नई तरह की बीमारियां होंगी, नए रोग पनपेंगे, तो जिसके लिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि उस तरीके से दांतों का नुकसान होए, इसलिए तेज से कभी नहीं करना चाहिए। दांतों को साफ करने का एक तरीका होता है, या तो आप कहते हैं ना राउंड एंड राउंड ब्रश करिए, ऊपर नीचे ब्रश करिए। दांतों के बीच बीच में जगह होती हैं, तो उन जगहों को साफ करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए फ्लॉसिंग करना होता है। तो एक तरीका होता है, जिस तरीके को ही फॉलो करके दांतों को साफ करने के लिए 2 से 3 मिनट बस, ठीक है। और सारे दांतों की सारे सतहों पे साफ करना भी बहुत ज़रूरी है, न कि केवल तेज से दाएं बाएं। जनरली आप देखते होंगे आगे पीछे दाएं बाएं बस हो गया, और खूब तेज मालिश किए जा रहे हैं दांतों की। उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जूता नहीं साफ कर रहे हो जो रगड़ रगड़ के पूरा ब्रश एकदम उसका सारा धूल मिट्टी निकालना है, ऐसा कोई धूल मिट्टी होती ही नहीं है। डेली ब्रश कर रहे हो अगर, तो बस 2-3 मिनट ही काफ़ी है, जैसे मैम ने बताया। मैम वैसे मैंने भी सीख लिया है सही तरीका दांतों को ब्रश करने का। बहुत बढ़िया, सबको सीखना चाहिए। ये पूरा गोल गोल घुमा के दांतों को आराम से बहुत ही स्मूथ तरीके से ऊपर नीचे बहुत जरूरी है, ताकि दांतों के बीच में जो जगह है उसमें से गंदगी निकल जाए। ऊपर से नीचे वाले 2 दांतों में नीचे से ऊपर ब्रशिंग करिए, ताकि गंदगी बाहर आए उन जगहों से। जी, और अब तो मैं वैसे तो मैं ध्यान ही नहीं देता था कि मेरा ब्रश कितना पुराना हो गया, जब तक उसकी शक्ल पे नहीं दिखने लगता था, वो खुद चिल्ला के नहीं कहने लगता था भाई अब मुझे छोड़ दे, तब तक मैं नहीं बदलता था उसको। नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 महीना मैक्सिमम, आप उससे ज्यादा नहीं। और अगर आप देखते हैं
हाँ, जो ज़्यादा तेज से ब्रश करते हैं उनके तो ब्रश मुझे लगता है कि 10 से 15 दिनों में ही बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं सारे। लेकिन उसमें लगे रहते हैं कि जब तक वो ब्रशेस गायब ना हो जाए तब तक ब्रश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जिससे दांत साफ कर रहे हैं उसी के दांतों की खबर नहीं है, उसी के दांतों को हिलाए डाल रहे हैं। खैर मैम, जैसे कि शुरुआत में आपने कहा कि आपको लगता है सबसे बड़ा जो मिथ है, सबसे बड़ा जो भ्रम है कि कभी भी उठ करके ब्रश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल की जो जनरेशन भी है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी लापरवाही भी होती जा रही है कि समय का ध्यान नहीं रह रहा है। तो दांतों को साफ करने का सबसे अच्छा समय होता है रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद। क्योंकि देखिए जो रात का समय है यही समय ऐसा है जिसमें कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया दांत पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय आप आराम से सो रहे हैं लेकिन अंदर बैक्टीरिया काम कर रहे हैं दांतों में, वो जग रहे हैं। तो हमें वो अवॉइड करना है। अब उनके काम को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें साफ रखना है दांतों को। अगर दांत में कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो वर्क किस पे करेंगे, है ना। तो सबसे अच्छा है कि दांत जब भी आप सोने के पहले एक बारी ब्रश कर लिया, बेस्ट है, और उठते ही फिर से ब्रश कर लिया, ताकि अगर कुछ इस तरह का मूवमेंट हुआ भी है वो साफ हो जाए, निकल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज़ जो मैंने देखी है मैम, कि खुद अपने फैमिली की बात करें, हमारी दादी थी जो अभी तो नहीं है, लेकिन उनके साथ में क्या था कि उनके भी दांत गिर गए, तो वो थी बड़ी खूबसूरत मतलब हमेशा से ही बहुत खूबसूरत थी। बुढ़ापे में भी वो खूबसूरत ही लगती थी, भले ही उनकी झुर्रियाँ पड़ गई थी। और बाई हार्ट भी वो बहुत खूबसूरत थी, अपने पोतों का बड़ा ख्याल रखती थी हमारे लोगों का। तो वो ना जब भी मुस्कुराती थी तो उनके जो दांतों के बीच का गैप, मतलब दांत उनके गिर गए थे, तो बोलता था दादी आपके दांत होते तो आप और खूबसूरत लगती। तो कहते थे अब हमारा बुढ़ापा आ गया भैया, अब हमारे कहाँ दांत रह जाएंगे। तो क्या ही ऐसा होता है कि बुढ़ापा आते आते सबके दांत गिर जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी एक भ्रांति है। देखिए क्या होता था पहले भी हमने देखा, पहले के बुजुर्ग तो उससे दातून से ब्रश किया करते थे, हाथ से किया करते थे, तो उसकी वजह से भी उन्हें सफाई का पता ही नहीं है। लेकिन दांतों का क्षय तभी होता है जब आप उसकी साफ सफाई नहीं रखते हैं, या समय रहते आप उस गलती को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इसी वजह से दांतों में कीड़े लगते हैं या फिर दांत निकलते हैं पायरिया की वजह से। लेकिन ये एक पूरी तरह से भ्रांति है कि दांत निकल गए क्योंकि हमारा बुढ़ापा आ गया। अब देखिए हाथ पैर सब कुछ तो सही सलामत रहते हैं ना, थोड़े कमजोर हो जाते हैं मानते हैं, लेकिन सलामत रहते हैं। तो वही हाल दांतों का है। दांतों का निकलना उम्र से कहीं से भी कोरिलेटेड नहीं है। अगर दांत निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बीमारी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सही बात आपने कहा, हाथ पैर सब सलामत रहते हैं। और यही बात कि अगर हाथ में जरा से भी गंदगी लगी तो लगे तो हम उसको सो ही नहीं सकते लगाए उसको साफ करके ही सोते हैं। तो कैसे हम अपने दांतों में खाना खाने के बाद में जो बचा हुआ रहता है कहीं ना कहीं तो हमारे दांतों में फंसता ही है, तो कैसे उसको बिना साफ किए सो सकते हैं बिना उसको साफ किया। सो मुझे क्या लगता है मैम कि रात के टाइम, सुबह में तो सभी ब्रश करते होंगे, चाहे भले ही उंगली से करते हो, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। जो लोग उंगली से ब्रश करते हैं या फिर उंगली से दांत साफ करते हैं, सुबह तो सब करते हैं, लेकिन रात के टाइम मुझे क्या लगता है कि अबव देन 50% लोग ब्रश नहीं ही करते नहीं करते। अबव देन 50% मुझे लगता है 80-90%। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं रात में। क्योंकि हम भी बचपन से यही जानते हैं कि सुबह उठते से ब्रश करना बहुत जरूरी है। ऐसा देखिए, बिल्कुल वही मैंने जैसे कहा ना कि अगर रात में ही बैक्टीरिया काम करते हैं, अगर आप रात में दांतों को साफ नहीं करोगे, बैक्टीरिया है, खाना लगा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा उसी समय परेशानी के चांसेस हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप रात में तो जरूर ब्रश करो, सुबह टाइम नहीं है माउथ वॉश कर लो, रात में ब्रश करना, सोने के पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिन में तो हम लोग खाते पीते भी रहते हैं, पानी भी पीते रहते हैं, आपका मुंह चल रहा है, जीभ काम कर रहा है, एंजाइम्स हमारे अंदर जा रहे हैं, लार्वा जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे बैक्टीरिया अंदर चले जा रहे हैं। रात में सब वैसा ही है, रात में सोने के पहले ब्रश करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि जो लोग रात में ब्रश नहीं करते हैं, तो उनका देखा जाए कंपैरेटिवली तो कितने वक्त के बाद में उनके दांत
यूजलेस हो जाते हैं या फिर गिरने लगते हैं। बिकॉज हमें क्या लगता है कि जैसे दादी वाली बात हमने कही, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होंगे इस दुनिया में जिनके दांत बुढ़ापे के साथ में कमजोर होने लगते हैं, हिलने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो मुझे लगता है वो रात में ब्रश शायद उन्होंने नहीं किया होगा या उनके पास जानकारी नहीं रही होगी। अभी हम ये जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो लोग रात में ब्रश नहीं करते हैं, कंपैरेटिवली देखा जाए तो कितने वक्त तक ही उनके दांत सलामत रहते हैं? हमें लग रहा है कि आप इससे थोड़ा आपको भय लगने लगा है कि ऐसी बात क्यों है। देखिए, इसका कोई स्केल अभी तक नहीं है कि कितनी देर, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी इम्यूनिटी पे भी जी। और कहीं ना कहीं लार के प्रकार पे भी। अगर लार एसिडिक है तो उसी में ज़्यादा कीड़े लगते हैं और वहीं पे दांतों का क्षय ज़्यादा होता है। लेकिन लार अगर आपकी उतनी नहीं एसिडिक है और माहौल, मुंह के अंदर का माहौल सही है समझ लीजिए, तो इस तरह की परेशानी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अमूमन 40-45 के बाद हमें लगता है कि थोड़ा असर आना शुरू हो जाता है। और अगर यही रात में ब्रश किया जाए मैम? रात में ब्रश किया जाए तो देखिए, ब्रशिंग करना, दांतों की सफाई करना बहुत जरूरी है। अब आप इससे भय बिल्कुल मत खाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इंसान अभी से दांत से ब्रश करना स्टार्ट कर दे, रात में भी करना सही से शुरू कर दे, हाँ। तो क्या 70 ईयर्स 80 ईयर्स जब तक की उसकी उम्र है, उसके दांत सलामत हमेशा रह सकते हैं? नहीं, हर चीज देखिए केवल सफाई पे नहीं हो सकती ना, इम्यूनिटी भी बहुत बड़ी चीज है ना। आप भी मानेंगे क्योंकि कुछ चीजों पे हमारा हक नहीं होता, हमारा बस नहीं होता। तभी मैंने कहा कि अगर दांतों में कोई भी बीमारी है तो समय रहते उसको पहचानिए, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग के देखिए बीमारियां मतलब जेनेटिक होता है, उस पे हम नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और सब कुछ ठीक है, अगर आप एकदम हेल्दी व्यक्ति हैं, तो हमारे हिसाब से दांतों में इस तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और अब हम खुद ही बता देते हैं इससे रिलेटेड भ्रांति क्या होती है कि दांत में जब दर्द हो तभी हम जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दांतों को दिखाना सही टाइम पे या फिर उसको समय रहते दिखाना जरूरी है। एक बारी आप साल में या 6 महीने में एक बारी आप दांतों की सफाई जरूर करवाएं। अगर क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, देखिए दांतों के बीच में मैंने बताया कि जगह होती है, स्पेसेस होती हैं जिसके अंदर खाना भरता है। कभी कभी क्या होता है कि आप उसको ब्रश से नहीं साफ कर सकते हैं, तो क्योंकि ब्रशिंग से प्रॉपरली क्लीन नहीं होते हैं, तो उनको जब तक आप मैकेनिकली क्लीन नहीं कराओगे, मशीन से नहीं क्लीन कराओगे, तो वो सफाई आपकी सही नहीं रहेगी। इसलिए एक बारी, मतलब अब तो इतने डेंटिस्ट हैं हर गली मोहल्ले में आपको दिख जाएंगे, तो एक बारी मुझे लगता है कि दिखाने में कोई नुकसान नहीं है। गली मोहल्ले वाले डेंटिस्ट के ऊपर भैया इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं करने वाला। नहीं, गली मोहल्ले वाले डेंटिस्ट, देखिए रजिस्टर्ड डेंटिस्ट की बात कर रहे हैं हम झोला छाप की बात नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर्ड डेंटिस्ट, ऑथेंटिकेटेड लोगों के पास में जाइए। मैम, मैकेनिकल क्लीनिंग की आपने बात करी, तो कहते हैं कि मशीन से दांत साफ करवाएंगे भैया तो हमारे दांत ऐसे ही हिलने लगेंगे, बहुत ऐसे लोगों का मानना है और उनके मन में डर रहता है। तो क्या ये कितना सही है, कितना गलत है? ये तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे मरीज इस बात, जब भी हम कहते हैं कि चलिए सफाई करवाना है, तो वो कहते हैं नहीं, दांत हमारे हिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, दांत नहीं हिलेंगे आपके। और होता क्या है कि दांतों के बीच में जब भी कभी मैकेनिकल क्लीनिंग हम करते हैं, क्योंकि दांतों के बीच में कैलकुलस जब डिपॉजिट हो जाता है, जो कि हार्ड होता है, जो आप ब्रश से नहीं साफ कर सकते हैं, उस हार्ड कैलकुलस को निकालते वो मतलब लगता है लोगों को कि दांतों में थोड़ा बहुत हिल गया है। लेकिन क्या होता है कि जब वो कैलकुलस हटता है और गंदगी हटती है, तो दांत आप ध्यान दोगे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर और मजबूत पकड़ रहेगी, वापस से और जुड़ जाते हैं। तो वो और अच्छा होता है। कभी भी मैकेनिकल क्लीनिंग से दांत हिलते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो दूर करना बहुत जरूरी है। ग्रेट। सो बच्चों के दांत के बारे में बात करें मैम, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके नए नए दांत निकलते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। तो 1-2 दांत निकलते तो उनकी स्माइल कितनी क्यूट लगने लगती है। सही बात। लेकिन बच्चों को मैम ब्रश नहीं करवाते हैं लोग, मतलब यूजुअली नहीं करवाते हैं, ज्यादातर लोग नहीं करवाते, जो करवाते होंगे तो क्यों नहीं करवाते, और नहीं करवाने से क्या दिक्कत? ब्रश इन द सेंस कि उनके दांतों की सफाई नहीं करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बच्चों के दांत हैं, हाँ जरूरत नहीं उनके दांतों में कभी कीड़े भी लग जाए तो कहेंगे बच्चों के दांत ये गिर जाएंगे, नए दांत निकल आएंगे, तो उनका उतना केयर नहीं करते हैं। तो सही बात है। ये तो देखिए, जैसे हमें अपने दांतों की सुरक्षा रखनी है, वैसे ही हर माता को अपने बच्चे की दांतों की सुरक्षा भी रखनी है, स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा की देखभाल करनी है। तो बच्चों के देखिए, जैसे ही पहला दांत आता है, ब्रश नहीं करना है, लेकिन सफाई रखनी है। सफाई के लिए एक सिंपल कॉटन
थोड़ा सा भिगो के पानी में उसको बस साफ कर दें। जब भी दूध पिलाएं थोड़ा सा उसको वाइप आउट कर दें, उस पे दांतों पे फेर दें। तो उससे जितने भी दूध जमा हुआ है और उसकी वजह से प्लाक या फिर कोई उस तरह से उसकी वजह से कोई कीड़े लगते हैं तो वो सब वहीं पे सब सफाई हो जाती है, तो वो सही रहता है। और ये कार्य जब तक मतलब 1 साल 1.5 साल तक के बच्चे जब रहते हैं, 3-4 दांत या 5-6 दांत मुंह में रहते हैं, तो ज़रूर उसको जो है रुई से साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद आप हल्के जो बच्चों के ब्रश आते हैं, छोटे ब्रश, उन ब्रशों से उनकी सफाई की जा सकती है। दूसरा, अभी आपने कहा कि कीड़े लग जाते हैं बच्चों में, तो लोग कहते हैं कि अरे बच्चे के दांत हैं, कीड़े लगे कोई बात नहीं, अरे नीचे तो दांत आ ही रहा है। ऐसा नहीं है, नीचे दांत आ रहा है, लेकिन उस दांत देखिए जहाँ पे आपका टेम्परेरी जो बच्चों के दांत होते हैं ना, बच्चों वाले दांत, उसी के नीचे आपका वयस्कों का दांत या फिर परमानेंट टीथ भी रहता है। तो अगर इस दांत में किसी वजह से कीड़ा लगा और नीचे इन्फेक्शन गया है, तो वो इन्फेक्शन नीचे उनके साथ में आएगा वापस, परमानेंट दांतों में भी आ सकता है। ठीक है, और वो दांत तो आपके जिंदगी भर चलने हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि जो अगर उस दांत में कीड़ा लग गया है बच्चों के दांतों में, तो उसका जरूर इलाज करवा ले, ताकि वो इन्फेक्शन वहीं पे खत्म हो जाए, नीचे स्प्रेड ना हो, नीचे और दांतों को परेशान ना करे। तो ये भ्रामक जानकारी भी लोगों की है जो आपस में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में भ्रामक जानकारियाँ कुछ ज़्यादा होती हैं। शहर के लोगों को एक बार उनसे अगर कोई बात बोलता है तो वो उसके मन में सवाल आता है कि क्यों, ऐसा क्यों, रीज़न जानने की कोशिश करता है। लेकिन गाँव में, देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, 4 लोग महिलाएं बैठ करके बात कर रही हैं, बुजुर्ग बात कर रहे हैं, 2 लोगों ने एक बात को लेकर के सहमति भरती, तो 2 जो जिनको कुछ नहीं पता होगा उस पर हाँ कर लेंगे। और देखिए, लेकिन आप अभी तक हमने जितनी बात की है ये केवल ग्रामीण ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी बहुत कॉमन है, बहुत देखा जा रहा है जी। और आज तो ये तो और जैसा कि बात हो रही है दांतों के निकलने की, आपने बात कही तो हमें याद आया कि एक दांत निकलता है मैम, अकल वाला दांत। पता नहीं उस दांत से कितनी अकल आती है लोगों को या फिर क्या होता है, लेकिन उस दांत का इंतजार बहुत रहता है कि कब निकलेगा, और इसका कुछ आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज हमें बताइएगा कि कैसा होता है ये अकल वाला दांत। तो इस अकल वाले दांत से मैम जुड़ी कुछ जानकारी बताइए कि इसके बारे में क्या कुछ भ्रामक जानकारियां लोगों की क्या जी, है? सच में कुछ है? हाँ, अक्कल दाढ़ जो अगर आप कहते हैं तो अक्कल दाढ़ देखिए सबसे पीछे का जो हमारा खाने का दांत होता है, मोलर टीथ जिसको कहते हैं, लास्ट मोलर टीथ, वो हमारा निकलता है 17-18 साल के बाद, और कभी कभी 30 साल तक वो परेशान करता है, कभी कभी तो 45 साल तक भी परेशान करता है, क्योंकि लोग उससे परेशान होते रहते हैं लेकिन आते नहीं हैं। मगर वो उसको अक्कल दाढ़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आपका एक तरह से आप पूरे वयस्क हो चुके हैं और उसके बाद वो दांत निकल रहा है, उसको अक्कल दाढ़ का नाम इसीलिए दिया गया। कि आप समझदार हो गए तब वो निकल रहा है। भ्रांति क्या होती है कि दांत निकलवाया तो हमारा बुद्धि भी चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, उस अक्कल दाढ़ निकलता है तो कभी कभी क्योंकि जगह नहीं होती मुंह में, तो आगे वाले दांत हिल जाते हैं कभी कभी, और उनमें या उसकी वजह से उसके आगे के दांतों में कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसके अलावा कभी कभी उन दांतों पे ही जैसे ही वो निकलता है, क्योंकि इतना व्यस्क हो चुके हैं तो मसूड़े भी उतने मुलायम नहीं होते हैं जैसे कि अन्य दांतों के टाइम पे रहते हैं। तो उसकी वजह से, इन सभी वजहों से क्या होता है कि वहाँ पे कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि अक्कल दाढ़ निकल रहा है तो परेशानी तो होगी ही, ये भी एक भ्रांति है। बट अक्कल दाढ़ निकल रहा है तो परेशानी तभी उतनी ही दिन रहेगी जितने दिन तक वो निकल रहा है, बाकी समय तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर अक्कल दाढ़ निकलने वाला है और उस पे दर्द आपको लगातार बन रहा है, सूजन है, या किसी वजह से कोई भी परेशानी उस अक्कल दाढ़ में लग रही है, तो उसको ज़रूर आप दिखाएं, क्योंकि वो अक्कल दाढ़ एक बार ही निकाल दिया जाएगा तो शायद आपके सारे दांतों की समस्या खत्म हो जाए। कभी कभी वो निकलता है तो उसमें सारे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि अक्कल दाढ़ निकलेगा तो फिर निकलवाने में कोई बुराई नहीं है एज सच। ओके मैम, आज हम लोग भ्रामक जानकारियों का खंडन कर रहे हैं। जी, बहुत जरूरी है खंडन करना। लोगों के मन से जो वहम है, जो मिथ्स हैं, उनको क्लियर आउट कर रहे हैं, और दांतों से जुड़ी हुई जो लोगों के मन में मिथ्स हैं जिन पर वो ध्यान नहीं देते हैं, उनके बारे में जो सच्चाई है वो उनके सामने लेकर के आ रहे हैं। काफ़ी सारी बातें हमने कर ली हैं। एक चीज़, जो लोग मैम उंगलियों से अपने दांतों को साफ करते हैं, बहुत लोगों को हमने देखा जो आउट करके उंगलियों से ही मंजन लिया, और कुछ लोग तो गुलमंजन का उपयोग करते हैं।
हाँ, तो ये उंगलियों बहुत कॉमन है गुलमंजन भी आज की डेट में। जी, तो जो मैम उंगलियों से दांतों को साफ करते हैं वो कितनी जाती करते हैं? देखिए अभी हमने जैसे बताया अब ये चीज़ कि हर दांत हमारा अलग अलग निकल रहा है, दांतों के बीच में जगहें होती हैं, उनमें ही खाना भरता है। तो अगर आप उंगलियों से ब्रश करेंगे तो क्या होगा, उस जगह में आप और खाने को अंदर कर रहे हैं, न कि उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब तो आप और भी ज़्यादा उसका नुकसान कर रहे हैं। तो उंगलियों से साफ़ करने का कभी गलती मत करें, और ब्रश ही ज़रूरी है दांतों को साफ़ करने के लिए। और मीडियम या सॉफ्ट ब्रशेज़ यूज़ करें, हार्ड ब्रशेज़ कोशिश करें नहीं करें। मीडियम या सॉफ्ट ब्रशेज़ से ही आप अपने दांतों की सफाई करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। दूसरी चीज़ मैम, दांतों में जब कोई दिक्कत या बीमारी होती है इंसान के, तभी वो डेंटिस्ट के पास में जाता है। जब तकलीफ़ होती है, जब इंसान को परेशानी होती है, तभी ऊपर वाले को याद करता है। तो ये बताइए कि जब कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द हो, तकलीफ़ होने लगे, कीड़ा लग जाए, एकदम दांतों से खून आने लगे, तभी डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अब तो मतलब बहुत सारे डेंटिस्ट मौजूद हैं। आपको भी मतलब पहले तो कमी हुआ करती थी, लोगों को मिलते नहीं थे, लेकिन आज की डेट में तो हमें लगता है कि हर गली मोहल्ले में रजिस्टर्ड डेंटिस्ट मौजूद हैं। तो ज़रूर एक बारी आप अपने दांतों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए एक बारी ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें, ताकि कभी कभी क्या होता है कि कीड़े लगते हैं कहीं पे थोड़ा बहुत, और वो हमें नहीं पता चलता है। लेकिन अगर डेंटिस्ट ने देखा तो वो आपको सलाह देगा कि इसको आप तुरंत फिल करा दीजिए, तो वो नीचे नहीं स्प्रेड करेगा। ठीक है। ऐसे ही जिंजिवाइटिस होती है, जैसे अभी बात हुई कि ब्लीडिंग, जब दांतों से खून निकलना तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है, दांतों से खून निकलना नॉर्मल नहीं है। बीमारी है तभी खून निकल रहा है। तो इस तरह की जैसे छोटी छोटी बीमारियां जो तुरंत शुरू हो रही है, पनपने जा रही हैं, वो अगर आप दिखाएंगे तो उसी जगह पे उसका समाधान हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ज़रूर साल भर में एक बार तो आप डेंटिस्ट का चक्कर लगाएं। और जब ज़रूरत हो तो अपने दांत को निकलवा भी लें, वापस से दांत या तो आ जाएगा, या तो फिर उस दांत की दिक्कत की वजह से और दांतों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैम, दांत निकलवाने की बात करें तो कुछ लोगों के मन में ये मिथ होता है, ये उनके मन में भ्रांति होती है कि अगर दांत, ऊपर के जो दांत होते हैं उनको निकलवा दिया तो फिर आंखों की रोशनी चली जाएगी, दिमाग कम काम करेगा, ऐसा करके कुछ। जी, ये हमारे यहाँ बहुत मरीज ऐसे आते हैं। ये हमने कहा कि ऊपर का दांत किसी भी वजह से कीड़े लग गए हैं या फिर हिल रहा है, तो हम कहते हैं ये दांत तो निकालना पड़ेगा, और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि नहीं, जहाँ हम ऊपर का दांत निकलवाए हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो दोनों की जो नसों की सप्लाई है, देखिए बिल्कुल अलग अलग है। ये भी नहीं है कि हाँ जो नस उसको सप्लाई कर रही आँख को, वही दांतों को भी नहीं, ये भी नहीं है। तो जब अलग अलग सप्लाई है तो कहीं से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये बिल्कुल एक भ्रामक जानकारी है लोगों को। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इस चीज़ से घबराएं नहीं। मैम, आंखों की रोशनी बनी रहेगी अगर दांत निकले या नहीं निकले, दिमाग भी संतुलित रहेगा और बाकी के दांत और भी जो है सही हो जाएंगे। जी, दिक्कत जो है वो दिक्कत कम करने से और लोगों के लिए दिक्कत जैसे कम हो जाती है, आपकी परेशानी से आप और लोगों को परेशान ना करें, इसलिए अपनी परेशानी को दूर कर लें और खासकर अपनी भ्रामक जानकारियों को दूर कर लें। मैम, कुछ लोगों के दांतों से खून आने की समस्या बहुत देखी जाती है। कभी कभी खून नॉर्मली किसी को भी आ जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत खून तो आ ही जाता है, लेकिन कई लोग घबरा जाते हैं खून के आने से, और कुछ लोग जो होते हैं वो ब्रश ही करना छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि भैया खून आ रहा है अभी मत करो ब्रश, उंगलियों से कर लो साफ। तो क्या ये सही है? ताकि और खून ना आगे बढ़े, दांत में कोई हर्ट ना हो। अगर ब्लीडिंग गम्स हैं, देखिए, तो इसका मतलब कि जिंजिवाइटिस है आपको, ठीक है, जो आगे जाके पायरिया में बदल सकता है। जिंजिवाइटिस अभी मसूड़ों में ऊपरी सतहों पे ही तुरंत अभी शुरू हुआ है इन्फेक्शन। तो हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग शुरू कर दें, अच्छे से ब्रशिंग शुरू कर दें, तो वो धीरे धीरे वहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि प्लाक की वजह से वो थोड़ा बहुत ही। तो क्या मैम हर्ट नहीं करेगा? मतलब जो जैसा लोग सोचते हैं कि ब्रश करना अगर खून निकल रहा है तो सच में क्या वो हर्ट नहीं करेगा? बिल्कुल। देखिए, अगर बीमारी है तो वही बात है कि समाधान के लिए तो आपको दांतों के डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दांतों से हल्का फुल्का अगर खून कहीं निकल रहा है जिंजिवाइटिस की वजह से, तो दांतों की सफाई उसे और फायदा पहुंचाएगी, नुकसान नहीं। अगर आप दांत नहीं साफ करेंगे तो वो तो फिर और बढ़ जाएगा, वो ठीक नहीं होगा, वो और बढ़ता चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ओके, सो कहा जाता है कि टूथपेस्ट, किसी का मानना है टूथपेस्ट बेटर होता है, कुछ लोग कहते हैं कि टूथ पाउडर बेटर होता है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें कि लोगों का भ्रम है कि क्या बेटर होता है। कुछ लोगों को तो गुलमंजन बेटर होता है क्या बेटर होता है मैम? देखिए, गुलमंजन तो
सभी को पता है कि अब आज की डेट में अभी भी लेकिन हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं गुलमंजन, जो कि उनको आदत होती है करने की। तो गुलमंजन तो कहीं से भी हम उसको नहीं कहेंगे करने के लिए। उसकी वजह से दांतों में बहुत नुकसान होता है, बहुत दांत आपके घिस जाते हैं और भी तरह तरह की दांतों की बीमारियां हो जाती हैं। दांतों का पाउडर, टूथ पाउडर जो है, और टूथपेस्ट में सबसे अच्छा होता है टूथपेस्ट। हाँ, क्योंकि टूथ पाउडर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अब्रेसिव जिसको कहते हैं ना, जो कि दांतों का क्षरण करते हैं, वो ज़्यादा होता है पाउडर में। तो उसकी वजह से वही है कि दांतों का और ऊपरी सतह का नुकसान ज़्यादा होगा, जो हम नहीं चाहते हैं। इनेमल लॉस हम इतना नहीं चाहते हैं। तो बेहतर है कि टूथपेस्ट से ही आप ब्रश करें। और देखा जाए मैम तो सबसे पहले शुरुआत में जो था वो टूथ पाउडर आया था, मतलब जिस तरीके से धीरे धीरे मॉडिफाई हुआ ना, तो जितनी चीजें मॉडिफाई हो रही है वो इजी करती जा रही हैं। तो और हमारी सुविधा के हिसाब से और हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छी हैं वो, जैसे मॉडिफिकेशन। तो टूथपेस्ट अभी तक का सबसे मॉडिफाइड साधन है हमारे पास में अपने दांतों को साफ करने के लिए। टूथपेस्ट ज़्यादा सही है, जैसा कि डेंटिस्ट मैम ने बताया हमारे बीच में मौजूद। मैम डाइट सोडा का उपयोग कुछ लोग करते हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग करते होंगे डाइट सोडा। कहते हैं डाइट के लिए अच्छा होता है, सही होता है, बढ़िया संतुलित रहेगा, हमारा पेट बढ़िया रहेगा और सही है, क्योंकि इसमें शुगर भी नहीं होती है। तो जो लोग शुगर पेशेंट होंगे वो भी करते होंगे। दांतों पे किसी तरीके का इफेक्ट डालता है ये डाइट सोडा? देखिए, अदरवाइज भी अगर आप कहें तो ये सोडा ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं, जितनी भी मतलब ये, क्योंकि मिठास होती है, इसकी वजह से ये दांतों में कीड़े ज़्यादा पनपते हैं। लेकिन डाइट सोडा में ये कहा जाता है कि क्योंकि मीठा भी नहीं है, शुगर फ्री है, तो इससे तो कीड़े भी नहीं आएंगे, दांतों के लिए अच्छा है। बट ऐसा नहीं है। दांतों की जो बैक्टीरिया हैं वो देखिए एसिडिक एनवायरनमेंट में पनपते हैं। तो डाइट सोडा है, एसिडिक है। जहाँ भी 2 से 3 pH हुआ, बैक्टीरिया को तो मज़ा आ गया, वो तो भाई डांस करना शुरू। उनके लिए पार्टी हो गई। उनकी तो पार्टी हो गई। तो इसलिए डाइट सोडा भी उतना ही बुरा है जितना कि आप नॉर्मल ड्रिंक्स होते हैं। थोड़ी देर पहले मैम आपने सेंसिटिविटी की बात करी थी। लोगों का मानना, कुछ लोगों का ये भी होता है कि डेंटल क्लीनिंग से भी झंझनाहट हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है दांतों में। तो क्या ये सही है? हाँ, थोड़ा तो सही है। सही इसलिए है क्योंकि जब दांतों की सफाई होती है तो क्या होता है कि कभी कभी जो दांतों की ऊपरी सतह है जिससे कि गंदगी लगी होती है वो थोड़ा हट जाता है। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया ही कि सफाई करने से थोड़ा कमजोर महसूस होता है, लगती है कुछ टाइम के लिए, तो वो हट जाता है वो। लेकिन हमारे में ऊपरी सतह में क्या है कि रीमिनरलाइजेशन होता रहता है। रीमिनरलाइजेशन का मतलब है कि दोबारा से दांतों पे एक लेयर बन जाती है, सुरक्षित लेयर। तो जैसे ही वो 3, 4, 5 दिनों की बात होती है, फिर से वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। या फिर जड़ें जैसे एक्सपोज हो गई, जड़ें एकदम ऊपर आ गई जैसे ही सफाई की, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो सुरक्षित लेयर बनती है तो आपका जो झंझनाहट की समस्या है वो खत्म हो जाती है। हो गया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट अभी तक हम आपसे शेयर कर चुके हैं। आपके दांतों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जब हमें जितनी समझ में आई उतनी तो हमने आप तक पहुंचा ही दी है, उनकी ज़रूरी जानकारी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 8887019138। आई रिपीट 8887019138 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं, हम जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे अपने आगे आने वाले कार्यक्रमों में। मैम, आपका यहाँ तक आने के लिए इतनी ज़रूरी इंपॉर्टेंट शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं से, लिसनर्स से? वैसे तो बहुत कुछ कह ही दिया है आपने, इतना सब कुछ जानकारी दे ही दी है। बार बार हमने सफाई पे कहा, तो फिर से हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि रात में दांतों की सफाई जरूर करें। आप कितनी बार ब्रश करती हैं मैम? मैं तो 2 बार ही। और मैम के दांत और आपको भी बता दूं कि मेरी माता जी के दांतों में कुछ समस्या थी जिसको देख के मैं डर गई। तो उनको डॉक्टर ने कहा था, हमारे डेंटिस्ट के पास जब गए तो उन्होंने कहा था कि रात में ब्रश किया करिए। तो उनको देखते, मैं 7th क्लास की थी तब से मैं दोनों ही टाइम ब्रश कर रही हूँ। तो उस समय तो हम शायद इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन अब आज की डेट में मुझे लगता है कि शायद इसीलिए अवेयर हुए। अच्छा, ये पता चल रहा है, सही बात है। देख रहे हो दीपक हमारे साउंड इंजीनियर जो उधर हमारा शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हो अभी पता चल रहा है मैम डेंटिस्ट बनी क्यों है। समझ आया? 7th क्लास में थी 7th क्लास में थी मैम, और तभी में मम्मी को प्रॉब्लम हुई, और जब हमारे पास सामने कुछ घटित होता है तो उससे हम बहुत सीखते हैं मैम, इसलिए डेंटिस्ट बनी।
नहीं वाह। सीखा तो डेफिनेटली, और तब से मैं रात में ब्रश जरूर करती हूँ, और तब से मैम ने और ठाना लोगों कि- को भी मैं कहूंगी कि रात में ब्रश करें। हाँ, तभी मैम ने ठाना कि किसी और के दांतों में दिक्कत नहीं होने देनी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आई होप दोबारा हम लोगों की मुलाकात होगी और नई चीज़ें हम लोग जान पाएंगे, सीख पाएंगे। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। Radio KGMU